हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और मैं सैलून के लिए निकल चुकी थी घर से रेडी होके, क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी और इतनी ज़्यादा धूप थी। आज बहुत भयंकर वाली धूप थी। बारिश इतनी होने के बावजूद भी मतलब कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा धूप थी। तो मैं सैलून के लिए निकल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो लास्ट सीज़न लास्ट, तब तो मैंगो बहुत टाइम तक मिलेंगे। बट मैंने सोचा चलो लेके चलती हूँ। आज मैं सैलून एक दो खा भी लूँगी। पर एक दो के चक्कर में 1 केजी पे सिर्फ 3 ही मैंगो चढ़े। तो फिर मैंने 3 मैंगो लिए यहाँ से, और 1 केजी से ज़्यादा थे, वो कम नहीं थे। फिर मैंने मैंगो ले लिए थे यहाँ से भैया से, क्योंकि और भैया ने बोला था, मैंने पूछा था कितने दिए, तो बोलते हैं 60। फिर बोलते नहीं 100 दिए। मैंने हैं ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने दे दो आप। मैं लेके चली गई थी सैलून, क्योंकि फिर मेरे को खाना था तो लेना तो पड़ेगा। दैन तीनों तो नहीं खा सकती थी, एक घर भेज दिया था और 2 मैंने थोड़ी थोड़ी कैप करके खा लिए थे। और एक छोटा था एक बड़ा था, तो मैंने 2 खा लिए। फिर मैं लेके यहाँ से निकल गई थी। और फिर खाते चलो सैलून पे बैठ के मैंगो। और तुमको खाना तो किसी ने दे दिया है ना, क्यों आई? खाना खा चुकी है ये, वो अंकल है, उन्होंने दे दिया। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठंडा है थोड़ा, बैठ जाओ। यहाँ करूँगी आज मैं तुम्हारी कुच्ची कुच्ची, ठीक है? वहाँ मत बैठो, वहाँ धूप है। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ अब ठीक है। यहाँ और ठंडा भी है और मैं अभी दिखती रहूँगी, ठीक है? अभी करो, मत बैठो। आओ जल्दी, लेने जा रहे हैं, आ जाओ, धूप में मत बैठ। और मैं खाना देने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो ये यहाँ पे गुस्सा दिखा रही हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके गुस्सा होके बैठ गई। फिर मैंने आया फटाफट, मैंने चलो सोचो दूध लेके इनको पहले दे देते हैं, बात ख़त्म करते हैं। लेकिन आज का ब्लॉग मेरा कुछ बहुत, अगर आप लोग आगे देखना चाहो तो ज़रूर देखना। और यहाँ फिर मैं करने लगी थी काम। यहाँ पे मेरे को करनी थी हेयर ब्रशिंग दैन स्ट्रेटनिंग। तो ये बाल थोड़े अभी ऐसे दिख रहे हैं, दैन उसके बाद देखना कैसे हेलो, गुड आफ्टरनून। ये LBS द ब्यूटी रिसोर्ट जो स्टाइल से हो। जी हाँ अभी कुछ नहीं कर, मैम, पैकेज के लिए मैं आया नहीं हूँ। अभी कुछ भी नहीं कर, अपडेट भी नहीं अच्छा कर। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी हेयर ब्रशिंग और आंटी से बातचीत करने लगी थी, क्योंकि आंटी के कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने एक शैम्पू बताया था जो मैंने यूज़ किया हुआ जब मेरा हेयर फॉल हुआ था, क्योंकि यहाँ का पानी इतना गंदा है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। दैन अगर आप लोगों का हेयर फॉल हो रहा है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर शैम्पू या ऑयल कुछ ना कुछ बताऊँगी। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी हेयर ब्रश। और आंटी को मैंने जो शैम्पू बताया काफ़ी बेटर हेयर है अब, और एक भी हेयर नहीं झड़ रहा है। तो उसके बाद मैं कर रही थी ब्रशिंग। आंटी बता रहे थे कि पहले मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे, बिना ऑयल के संभाले नहीं जाते थे, और अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दैन फिर पहले जैसे फिर हो जाएंगे आंटी के हेयर, इसमें कुछ वो नहीं है। उसके बाद मेरी ब्रशिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही। और फाइनल ये था, ब्रशिंग करने के बाद काफ़ी अच्छे हेयर हो गए थे। दैन ब्रशिंग करने के बाद कुछ भी कहो, लेकिन हेयर तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और ये फाइनल लुक है आंटी का। दैन ये अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ लली के लिए मेरे से मना किया गया है कि लली को यहाँ मत आने दो। और वो रीज़न ये है कि और डॉग्स आते हैं, वो गंदगी फैला के जाते हैं जब बारिश होती है। तो लली ऐसा नहीं करती है, मैंने कई एक बार देखा है। और वो सिर्फ मेरी शॉप ओपन होती है और जब क्लोज हो जाती है उसके बाद वो, जब तक ओपन नहीं होगी तब तक नहीं आएंगी, और जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक रहेंगी। वो उसके बाद मेरी शॉप पे नहीं रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे हमारा काम नहीं है वहाँ हमें क्यों जाना है। दैन इन भैया से भी मैंने बातचीत की और पूछा ऐसा है क्या, तो उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं है, वो तो क्लोज और ओपन के टाइम पे आती है, वैसे नहीं आती है। फिर यहाँ जहाँ पे लली रहती हैं, मैं उस गली में गई और मैंने सोचा चलो इनको यहीं खाना देने की कोशिश करते हैं। अब मतलब नहीं दे, आप डॉग्स को खाना कहीं नहीं दे सकते हो। आपका अगर वो पालतू है
तो आप डॉग्स को खाना दे सकते हो। अगर आपका वो पालतू नहीं है, अगर गली का डॉग्स है, अगर बाहर से कोई डॉग्स आ रहा है, अगर आप उसको खाना दे रहे हो तो आपके अगेंस्ट पता है 100 लोग खड़े हो जाते हैं कि आप उसको खाना क्यों देते हो, क्या ज़रूरत है उसको खाना देने की। मेरे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, जो हमारे यहाँ लली रहती हैं उनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। और फिर मैंने इन बच्चों पे ढूंढवाई लली को इनकी गली में, लली गली में नहीं मिली, फिर मैं वापस चली आई। मैंने सोचा नहीं मिल रही हैं तो चलो आएंगी थोड़ी बहुत देर में तब खाना देते हैं। यहाँ से फिर मैं वापस चली आई थी इनकी गली से, और मैं सैलून पे बोल के गई थी। फिर मैंने इन भैया से पूछा आके कि लली नहीं मिली हैं, तो इन्होंने बोला थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगी। जो अंकल यहाँ शॉप पे, जिनकी ये शॉप है, वो भी खाना देते हैं लली को, मैं भी खाना देती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कुछ भी बोलो या कुछ भी करो। आ गई लिली, आ गई। आ रही हूँ तुमको, ठीक है तुम बैठो यहीं, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ और खा के और चले जाना, ठीक है। और जब जब मैं मुझे तुम्हें प्यार करना हुआ करेगा तो मैं तुम्हारी गली में आ जाया करूँगी। आओ इधर, इधर आओ। तुमने पार्टी की थी वहाँ पे क्या? हाँ, क्यों पार्टी तुम करती हो? इधर सुनो, जा कहाँ रही हो? सुन रही हो ना? अब कल से खाना खा, मैं तुम्हें टाइम से खाना दे दिया करूँगी, चाहे कितनी भी बिजी रहो, ठीक है। और तुम खाना खाया करना और चली जाया करना यहाँ से, ठीक है। तुमको कुछ लोग मतलब तुम ऐसे बोलते हैं कि तुम पॉटी करती हो, तुम पॉटी करती हो क्या यहाँ? तुम मत आया करो, ठीक है। तुम बस खाना खाने आया करो, और मैं कुछ दिन बाद तुम्हारा कुछ देखूँगी, करवा दूँगी मैं। तुम ऐसे मत करो लली, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा छोड़ूंगी, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। नहीं, आंसू भी आ रहे हैं तुम्हारे, ऐसे नहीं करते हैं यार, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, तुम टेंशन मत लो लली, ठीक है। ऐसे थोड़ा मैं तुम्हारी गली में आया करूँगी, टाइम निकाला करूँगी तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर ऐसा होगा, और पहले तुम आके खाना खा के और चली जाया करना, मैं टाइम से दे दूँगी। नहीं 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 नहीं, मत भूख, नहीं ऐसे नहीं भूखती किसी पे। नेहा दीदी है, हाय कर लो, हाय हाय कर लो, मैं बच्चा ऐसे नहीं भूख। ठीक है, अब तुम ज़्यादा वो मत किया करो, और ज़्यादा यहाँ वो मत किया करो, ठीक है। खाना खाया करो और चली जाया करो, यहाँ मत बैठा करो। तुम यहाँ करती भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे झूठे नाम रखते हैं सारे लोग, तुमको वो करते हैं। तो इससे अच्छा तुम अपने खाना खाया और निकल गए, जो करे फिर वो खुद ही देखेगा, ठीक है। अब तुम मत आया करो यहाँ। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। तो बात कुछ ऐसी है कि लली मेरी शॉप ओपन होती है तब आती हैं, और जब क्लोज हो जाती है तो चले जाती हैं, ठीक है। बीच में मैं इनको खाना दे देती हूँ, ये बीच में शॉप पे ऊपर बैठती हैं, और किसी को आते जाते जैसे कि इनको लगता है ये डॉग्स नहीं आता है या आना चाहिए तो उस पर भौंकती हैं, ये उसको नहीं आने देती हैं। तो ये नाइट में नहीं आती हैं लली, क्योंकि नाइट में जब हम चले आते हैं तो फिर वो वहाँ पे क्या ही करेंगी आके। देन खाना इनको टाइम से मिल जाता है, सुबह को मिल जाता है और शाम को मिल जाता है, बस अपना खा के चले जाती हैं। अब जो डॉग्स हमारे यहाँ पे आते हैं, वो जो बारिश होती है तो वो ऊपर आके बैठते हैं, ठीक है, जब बारिश होती है। पर हमसे स्पेशली ये बोला गया है कि लली को मत आने दो, और ये गंदगी फैलाती हैं। और चलो भाई, मैं नहीं आने दूँगी इनको, इनके यहाँ पे खाना पहुँचा दूँगी। और अगर ये ऐसी होती ना कि अगर ये अपना खाना स्टे करके रख सकती थी और आराम से बाद में खा लेती, तो मैं इनको हमेशा का खाना दे देती। हमेशा का खाना तो दे दो इनको, लेकिन ये रखेंगी कहाँ पे ये रख के 4 दिन अपना खाना खा सकते हैं। तो इससे मैं इनको डेली खाना देती हूँ, तो ये आके खा जाते हैं यार। किसी का क्या ही बिगाड़ते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता। और अगर आपने कोई डॉग पाला हुआ है, रखा हुआ है अपने पास, तो आप उसकी तो केयर बहुत अच्छे से कर लेते हो। बट अगर कोई गली का कुत्ता है तो उसको न जाने मैं खाना दे रही हूँ फिर भी लोगों को जलन होती है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। और उसके बाद मैं ये क्लास करवा रही थी, तो ये मेकअप डन हो गया था। कल से आज और बेटर है इनका,
और धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। अच्छा है, काफ़ी मतलब अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं धीरे धीरे करके। देखो आज का और शाइन कर रहा है और अच्छा लग रहा है। और ये लाइट मेकअप है, ज़्यादा डार्क नहीं है और ज़्यादा वैसा नहीं है। तो अब काफ़ी मतलब अच्छे से, और अब मैं इनका हेयर स्टाइल पे भी थोड़ा ध्यान दिलवाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे लली खड़ी हुई थी बाहर, ये देखो। मैंने इनको थोड़ी देर समझाया था कि तुम खाना खा के और चले जाया करो, यहाँ पे मत बैठा करो, अब यहाँ मत रुका करो। लोग मतलब ऐसे सही नहीं लगता है, तुम ऐसे रहती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगी जल्दी से जल्दी, और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी गली में खाना दे के आऊँगी और गली में तुमसे बातचीत करके आऊँगी, कुच्ची कुच्ची करूँगी। फिर मैंने इनके कुच्ची कुच्ची कर दी थी। मैंने सोचा चलो कुच्ची कुच्ची कर देती हूँ। इनकी आँखों में आंसू आ गए थे और रोने से लगी थी। मतलब वही होता है कि ये तो बिना झोली के भिखारी हैं। अगर आप झोली वाले को मतलब भीख दे रहे हो तो ये बिना झोली के भिखारी हैं। आप इनको खिला सकते हो, बट जिनके पास हाथ पैर हैं वो तो अपना कमा के भी खा लेंगे। बट ये तो किसी से मांग भी नहीं सकते हैं कि मुझे भूख लगी खाना दे दो, बोल भी नहीं सकते हैं और अपना दुख या दर्द बता भी नहीं सकते हैं। इनके बारे में क्या ही कहूँ मैं इनके साथ ऐसी नहीं हूँ, मैं हर किसी के साथ ऐसी हूँ। मैं इंसान भी अगर मुझे इस टाइप के मिलते हैं तो मैं उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और ये तो फिर भी बिना झोली के, और ये यहाँ पे थोड़ी साइड हो गई थी तो फिर मैं इनको थोड़ा सा हंसाने खिलाने लगी थी, तो इनकी कुच्ची कुच्ची भी करने लगी थी और इनसे थोड़ी सी मस्ती भी करने लगी थी। और बोला था मैंने तुम यहाँ से चली जाया करो, यहाँ मत बैठा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ बोले, ये आंसू निकल रहे थे इनके, तो मैं मना कर रही थी इनसे रो मत, कोई फ़ायदा नहीं है रोने से, और मैं आ जाया करूँगी तुम्हारी गली में, टेंशन मत लो, और तुम खाना खा के यहाँ से चली जाया करो, यहाँ पे मत रुका करो। फिर यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कुच्ची कुच्ची करके आंसू वांसू क्लीन किए। ये देखो इनकी आंखों में सच में आंसू आ गए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, इंसान भी होते हैं, इंसानों के लिए भी मैं यही फील करती हूँ। और अगर डॉग्स हैं, कोई मतलब बेजुबान मासूम बेचारे हैं, इनसे क्या ही बोलो, ये कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और बाकी के डॉग्स हैं जो बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, वो तो अपना कहीं से भी जाकर कुछ भी खा लेते हैं। खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए मुंह साफ कर रही हो। क्यों कर रही हो? हमें पता है तुम कुछ नहीं करती हो यहाँ, हम जानते हैं, पर लोग नहीं जानते ना, इसलिए हम पता है, हम जानते हैं तुम गंदगी नहीं फैलाती हो, ठीक है। वो अपने एरिया में ही खुश रहते हैं। और चलो हम वो नेहा दीदी आई है ना, थोड़ी बातचीत कर लें, फिर तुमसे मिलते हैं, ठीक है। अगर तुम चली जाना वैसे, तब तक मैं भी जल्दी निकल जाऊँगी, ठीक है। मेरे यहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा। चलो ठीक है, बाय। मैं इनको खाना दे देती हूँ। अब नहीं कर रही हूँ, उनसे मिल लूँ थोड़ी देर, वो इतनी दूर से आई हैं। मतलब अजीब ठीक लग है, रहा है, बैठो मेरे तब को तक। बहुत बेकार फील हो रहा है, क्या ही करूँ। पर यहाँ पे अंकल के यहाँ पे कोई शॉप पे था नहीं, तो अपने यहाँ जाओ। तो उठो, मैं नहीं कर पाऊँगी, जाओ। तो आने दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं निकलने लगी सैलून के लिए, सॉरी घर के लिए। फिर यहाँ निकलने लगी थी तो ये मेरे को बार बार मेरे आगे पीछे घूम रही थी। ये देखो, ये मतलब वैसे ये कुछ गंदगी नहीं फैलाती हैं मेरे को जहाँ तक पता है, और ख़ुद भी क्लीन रहती हैं। और अगर इनके भी कोई गंदगी होती है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, मैं ऑफ़ कैमरा भी इनका बहुत कुछ करती हूँ, ऑन कैमरा भी करती हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मेरे पापा आ गए थे तो ये लली पहचान लिया था पापा को पहले से जानती हैं, तो आगे पीछे घूम रही थी। पापा पर बिल्कुल भी नहीं भूखी थी। और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।